इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? तो आपको ऊपर चलना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो इसका आंसर मिल जाएगा। पर्सनल हाइजीन रेफर टू द प्रैक्टिस दैट इंडिविजुअल्स अंडरटेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रोमोट ओवर हेल्थ। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट अपना फर्स्ट का आंसर रहेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रेगुलर हैंड वॉशिंग बेनिफिट एस। रेगुलर हाथ धोने के क्या बेनिफिट हैं? आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला पैरा है इसमें देखने को मिलेगा। ये जो है सेकंड का है, ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड अदर पैथोजेंस, यानी कि रिड्यूस तक आप लिख सकते हैं, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ डू गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू मेंटल वेल बीइंग। इसमें जो फोर्थ है इसका आंसर देखिए, लास्ट जो पैरा है इसके अंदर आपको आंसर देखने को मिलेगा। अडॉप्टिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिस कैन कंट्रीब्यूट टू मेंटल वेल बीइंग बाय फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये फोर्थ जो क्वेश्चन इसका आंसर है। फिफ्थ, विच वर्ड इन पैरा 4 मीन्स द सेम एज ह्यूमिलेशन एंड अवेकवर्डनेस। आपको सेम मीनिंग बताना है पैरा 4 के अंदर। पैरा 4 जो है इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एम्बारसमेंट। ये क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, प्रॉपर ओरल हाइजीन प्रिवेंट्स जम डिजीज। और नेक्स्ट है एस्नी, तो इसमें राइट आंसर है बोथ। नेक्स्ट जो सेकंड वाला है अपना गलत है, थर्ड है बैड ब्रेथ, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ A एंड C। क्वेश्चन 7, विच थिंग कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कोज्ड बाय द डस्ट मिट्स। तो इसमें रेगुलर लॉन्ड्रिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, इग्नोरिंग फूड हाइजीन प्रैक्टिस कैन लीड टू पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये जो कंप्लीट लाइन है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, व्हाट मैसेज डज द पैसेज कन्वे। मैसेज जो है क्या मिल रहा है इस पैसेज से? पर्सनल हाइजीन प्रोमोट्स ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। पहली है, पर्सनल हाइजीन प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है कि पर्सनल हाइजीन फोस्टर कॉन्फिडेंस इन सोशल सेटिंग्स, ये भी सही है, तो इसमें राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन बिल्ट इन अलार्म सिस्टम कॉल्ड। इसको बोलते हैं अमेगडला, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 2, विच केमिकल मेक्स एज हाइपर अलर्ट एंड टेम्परेली स्ट्रोंगर। इसमें फर्स्ट है एड्रेनलिन और दूसरा है कोर्टिसोल, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हैं, बोथ A एंड B। क्वेश्चन 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, कौन सी सही है कौन सी गलत है आपको बतानी है। फर्स्ट है, क्रोनिक फियर कैन वीकन आवर इम्यून सिस्टम, पहली स्टेटमेंट सही। सेकंड है, वी शुड नॉट मेक फियर आवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, तो इसमें ये भी राइट है, सेकंड भी। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6 है, विच प्रैक्टिस कैन कॉम आवर नर्व सिस्टम। तो फर्स्ट है डीप ब्रीथिंग और दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें दोनों है, बोथ A एंड B। क्वेश्चन 5, विच वर्ड इन द पैरा 2 मीन्स सेम एज अफ्रेड एंड फ्राइटनड। पैरा जो 2 है उसमें सेम मीनिंग क्या है? स्केर्ड। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो ऊपर चलेंगे।
यहाँ पे आपको पैसेज में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे, दिस रिएक्शन प्रिपेयर यू टू आइदर कंफर्ट द थ्रेट और एस्केप फ्रॉम इट। ये जो है 6th वाले का आंसर है, क्वेश्चन 6 का आंसर है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमेगडला। अमेगडला का जो आपको फंक्शन बताना है, वापिस से मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। 7th का आंसर, रैपिडली प्रोसेसेस द साइट, साउंड और सेंसेशन ऑफ डेंजर एंड सिग्नल द हाइपोथैलेमस टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन। ये 7th जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, हाउ डज एड्रेनलिन अफेक्ट अवर बॉडी। किस तरीके से अफेक्ट करता है एड्रेनलिन। तो क्वेश्चन जो है इसमें 8th है, पैरा 4 में है, एड्रेनलिन स्पीड्स अप योर हार्ट रेट एंड रिएक्शन टाइम। ये आपका आंसर है 8th क्वेश्चन का। क्वेश्चन 9, हाउ इज क्रोनिक फियर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। क्रोनिक जो फियर है वो किस तरीके से हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इसमें आंसर है, वीकन द इम्यून सिस्टम, डिस्टर्ब डाइजेशन, रेज ब्लड प्रेशर एंड डिसरप्ट स्लीप। ये क्वेश्चन 9 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन 10, विच वर्ड इन द पैरा 5 मीन अपोजिट ऑफ एनिमी। एनिमी का अपोजिट क्या होगा पैरा 5 के अंदर। तो वापिस बैक चलेंगे, आपको पैरा 5 ढूंढना है। ये पैरा 5 है, इसमें जो एनिमी का अपोजिट है ये है कंपेनियन। इसमें जो राइट आंसर है कंपेनियन। नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें ग्रामर जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। इसमें आपको कोई 10 अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन 3 में। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे करेक्ट पंचुएशन करनी है। फर्स्ट है यहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली फॉर्म्ड एंड अलाइन। तो इसमें इंग्लैंड में ई बड़ा आएगा, फ्रांस का एफ बड़ा, उसके बीच में कोमा, एंड इटली में आई बड़ा कैपिटल। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। सेकंड है ही सेड टू हिज डिसिपल्स वॉच एंड प्रेयर। तो ही सेड टू हिज डिसिपल वॉच एंड प्रेयर, ऑप्शन ए राइट है। पार्ट बी, यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट है थर्ड, ही वॉज ए ग्रेट ओरेक्टर एंड डैश पॉलिटिशियन। जब एक ही आदमी के लिए दो पोजीशन यानी कि यहाँ पे दो प्रोफेशन एक तरीके से बताए गए हैं तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ पे नो आर्टिकल। तो इसमें आएगा नो आर्टिकल। अगर ये ही की जगह दे होता है यानी कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो फिर आपका जो है ए लगता है, याद रखना। 4, अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैंप। अलादीन हैड ए राइट आंसर इसका। जब भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पे आर्टिकल ए लगता है। पार्ट सी, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। 5, शी सेड टू हिम आई एम वेटिंग फॉर माई सन। शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर सन, ऑप्शन सी राइट है। 6, आई सेड टू देम हैव यू रीड द लेटर। आई आस्क्ड देम इफ दे हैड रीड द लेटर, ऑप्शन बी राइट है। पार्ट डी, इसमें आपको वर्ब भरनी है 7th का। आई डैश राइट द लेटर बिफोर द अराइव्ड। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है तो जब भी कोई काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। इसका मतलब उसके आने से पहले मैंने ये लेटर लिख लिया था तो लेटर पहले लिखा गया था तो इसमें आएगा हैड रिटन, ऑप्शन बी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो बाई वर्ब है, बाई वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 8, आई शैल वेट टिल यू डैश फिनिश योर लंच। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, ऑप्शन ए राइट है। पार्ट ई, इसमें आपको स्पीच फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। 9th है द न्यूज़ वाज ए ड्रैगर टू हिज हार्ट। तो यहाँ पे लाइक और एज की तरह जो है ये सेंटेंस चूज किया गया है, यह यहाँ पे है मेटाफर, ऑप्शन बी राइट है। 10, आई एम एबल टू फील द रिवर विद माई टीयर्स, हाइपरबोल, इसमें ऑप्शन ए राइट है। 7th, पार्ट 7 है, इसमें आपको करेक्ट मॉडल फिल करना है। 11th है द डॉक्टर न्यू दैट द पेशेंट डैश, इसमें वुड डाई, ऑप्शन सी राइट है। 12, डैश यू प्लीज टेल मी द टाइम, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, ऑप्शन ए राइट है। सेक्शन सी, इसमें यहाँ पे राइटिंग स्किल है, इसमें क्वेश्चन 4 है, इसमें आपको दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ऊपर जो यहाँ पे है
ये आपको जो रिपोर्ट तैयार करनी है। नीचे यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट है, दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। फिफ्थ में कोई आपको एक करना है, ऊपर वाला लेटर है नीचे वाला एप्लीकेशन है, दोनों में से जो भी आपको सही लगे कीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें है लिटरेचर। क्वेश्चन 6, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज है इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज टेकन। पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है? मिसबिल द ऑथर। इसके राइटर या फिर ऑथर जो हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मिसबिल द ऑथर के ऑथर या राइटर कौन है। सेकंड है, हाउ डिड मिसबिल बिहेव ऑन फर्स्ट डे। स्टार्टिंग में इसको आंसर मिलेगा, नाइदर हॉस्टिल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली फुल एंड इनडिफरेंट, कोजिंग टू स्लीप द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम द बेड एज पॉसिबल। ये आपका सेकंड जो पार्ट है इसका आंसर है। थर्ड है, हाउ डिड मिसबिल रिएक्ट ऑन सेकंड नाइट। सेकंड नाइट कैसे बिहेव किया उसने? मिसबिल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड एस्लीप इन द क्रॉक ऑफ माई नी। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ, व्हाट आर otters found as shown in the passage? playing in water। 5 है, which word passage same as disinterested और detached। इसमें जो है आपको सेम मीनिंग बताना है तो इसका है अलूफ। स्टार्टिंग में ये आपको देखने को मिलेगा अलूफ। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द पैसेज। पैसेज का नरेटर कौन है? एनी फ्रैंक। सेकंड है, इन विच कंट्री वाज मोरगोट बोर्न। किस कंट्री में पैदा हुआ था? जर्मनी। ऊपर लिखा हुआ है जर्मनी। थर्ड है, हु वाज एडिथ होलेंडर फ्रैंक। वो कौन था? एनी फ्रैंक्स मदर, यानी कि ऑथर्स मदर। फोर्थ है, विद हुम डिड नरेटर स्टे एट अंचन। विद हर ग्रैंड मदर। 5 है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सेम एज लोएबल और डार्लिंग। इसका सेम क्या बनेगा? एडोरेबल। स्टार्टिंग में इनका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ही है इसका सेम वर्ड। क्वेश्चन 7 आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द करेक्टर रिलेटेड टू गॉड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेंचो इज ए मैन ऑफ एन वेयरिंग फेथ रेदर देन समवन विद ए लॉजिकल अप्रोच। सेकंड, डिस्कस द करेक्टर स्केच ऑफ वैली इन योर ओन वर्ड। ये क्वेश्चन है, मैडम राइट्स द बस। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जाके ज़रूर एक बार विजिट करें। क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड मैंडेलाज हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हाउ डिड द मदर ट्रिक द यंग सीगल इनटू फ्लाइंग। व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। व्हाट डू यू नो अबाउट लोमोव। क्वेश्चन 9, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो स्टेंजा दिया गया इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट, नेम द पोइम एंड द पोइट। जो पोइम है इसका नाम है ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके पोइट हैं ओजडन नास। इसी में सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज मेलिंडा इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड पोर्ट्रेड हिम वेरी ब्रेव एंड फियरलेस। थर्ड है, हु इज शोन कावर्ड इन द स्टेंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन सबसे कावर्ड था। 4, विच पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन 3। लाइन 3 में कौन सा यूज हुआ है? स्माइली यानी कि ब्रेव एज टाइगर। 5, विच वर्ड स्टेंजा मीन एज सेम एज एंगर। एंगर का सेम मीनिंग क्या है? रेज। इसी के ओर में एक और स्टेंजा है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट, नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम है आइस एंड फायर एंड आइस और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड है, व्हाट डू फायर एंड आइस सिम्बलाइज। फायर का मतलब है डिजायर और आइस है हेटर्ड। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा। स्टेंजा का राइम स्कीम है ABAA। 4, विच पोइटिक डिवाइस यूज द फ्रेज फेवर फायर। तो यहाँ पे है एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन जो है यहाँ पे पोइटिक डिवाइस है। 5 है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे द एयर।
द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट ह्यूमन डिजायर सिंबलाइज ऑफ बाई फायर इज ए पावरफुल फोर्स दैट कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 10, आपको 2 अटेम्प्ट करनी है। वाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? वाई इज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन अकॉर्डिंग टू द थीप बॉय? वट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट नाइट? For what gases are made by think tank about the books found on the earth? Question 11, attempt anyone, आपको एक अटेम्प्ट करना है। How does the loss of necklace change the life of Matilda and her husband? Explain your opinion about the cause of this situation. Second, write a detailed summary of the chapter बोली in your own word. बोली का आपको जो समरी लिखनी है। Question 12, इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। फर्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ पोइम ए टाइगर इन द जू? सेकंड है हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू द कंडीशन ऑफ द बॉय इन द बॉल पोइम? थर्ड है व्हाई डज द पोइट कंपेयर फॉग टू ए कैट? फोर्थ है वेयर आर द ट्रीज इन पोइम? व्हाट डू देयर रूट लीव्स एंड ट्विंग्स डू? यहाँ पे जो पोइम है द ट्रीज, इसके पोइट का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आएगा। और इसका अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी आप मेरी वेबसाइट से कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, मेरे से हेल्प चाहिए, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।